राजगीर में आप सबका स्वागत है। शाम 4 बजे राजगीर जंक्शन पहुंचते ही हमने अपना लगेज होटल में रखा और बगल के एक फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए। ऑनेस्टली बताओ तो खाना इतना कुछ खास नहीं था और घर जैसा खाना बाहर में मिलना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट जैसे भी था हमने खा लिया क्योंकि पेट भी तो भरना था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो सबसे पहले गाइस प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस बिकॉज अभी हम जिस होटल में रुके हैं उसके सामने रोड है, इसलिए इतनी सारी आवाज़ आ रही है। एंड ऑल्सो इग्नोर माई फेस बिकॉज अभी तुरंत 2 मिनट पहले मैं सो गई थी। और कल हम यहाँ आने के पहले नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने गए थे, जो कि बहुत हिस्टोरिकल प्लेस और बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। और वो राजगीर से पहले ये रास्ते में था, तो हमने सोचा पहले उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद राजगीर तो एक्सप्लोर करना ही ऑब्वियसली। तो पहले हम नालंदा यूनिवर्सिटी घूम लिया हमने। अब हम राजगीर में कल रात को रुके थे। एंड गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरा पेट दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैंने मेडिसिन ली, बट स्टिल अभी भी कुछ ठीक नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी का सीन कुछ ऐसा है ना कि अभी हमें जाना है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड में क्या है बेसिकली कि वहाँ पे 7 कुंड बनाए गए हैं और वहाँ से ना हॉट वाटर लाइक गर्म पानी आता है। और कुछ तो वहाँ का वो क्या बोलते हैं, माइथोलॉजिकल बिलीव है समथिंग कि वहाँ एक बार नहा लेने से स्किन डिजीज़ नहीं होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे अभी बहुत डिटेल में नहीं पता, बट हाँ वो अच्छा है। तो हम वहाँ जाने वाले हैं सबसे फर्स्ट, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज का डे अपना राजगीर एक्सप्लोर करने का। डे वन और डे लास्ट भी, क्योंकि अब एक दिन का ही स्टे लेके यहाँ पे आए हैं। तो ओके, सबसे पहले हमें जाना है ब्रह्मकुंड और पापा ने कॉल करके वहीं बुलाया है। तो मैं और मम्मी जल्दी से चेकआउट करने वाले हैं अभी। और ऑल्सो मैं ना अभी इसी आउटफिट में जाने वाली हूँ, चेंज नहीं करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि वहाँ जाके ऑब्वियसली नहाना ही है, तो फिर मैं नहाने के लिए क्यों ही कपड़े चेंज करूँ। तो इसीलिए मैं जो पहनी हूँ वही पहन के मैं जाऊँगी ब्रह्मकुंड, और उसके बाद वहाँ नहाने के बाद फिर हम वहाँ चेंज करके वहाँ से फिर कहीं और जाएंगे घूमने के लिए। कहाँ जाएंगे आई टेल यू, बट फिर उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे सेकंड प्लेस। बट हमारा आज का फर्स्ट प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए ब्रह्मकुंड। सो लेट्स गो टू ब्रह्मकुंड। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट किया था कि मैं राजगीर आऊँगी, कभी तो आऊँगी, बट पता नहीं था कब आऊँगी। एक्चुअली मेरा कॉलेज में लेके जाता है, बट उसमें बहुत टाइम था, लास्ट ईयर में हमें लेके जाया जाएगा। तो या मैंने सोचा। और ऑल्सो ना मुझे ना ब्रह्मकुंड में बहुत टाइम से नहाने का ऐसा अर्ज था कि मेरे को नहाना है वहाँ पे। एंड फाइनली ये टाइम आ गया, तो चलो अब जल्दी से चलते हैं और ब्रह्मकुंड में चल के नहाते। सो फ्रेंड्स, अब हम चेकआउट कर रहे हैं, तो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करने गई थी। देखो ऑनेस्टली बताऊँ ना तो नालंदा जाने का हमारा कोई भी प्लान नहीं था। एक्चुअली हम स्पेसिफिकली तो राजगीर ही आ रहे थे, बट द थिंग इज़ कि नालंदा रास्ते में ही पड़ता है और हमने सोचा कि अब फिर पता नहीं कब हम हॉलीडे पे आए और कब घूमने आए, तो हमने सोचा पहले नालंदा रुक के एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद फिर राजगीर जाएंगे। तो इसलिए मैंने नालंदा एक्सप्लोर करा। ओके, तो देखो होटल से निकलने के बाद हम आ चुके हैं फाइनली ब्रह्मकुंड। और ब्रह्मकुंड का ना बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। कहते हैं कि वहाँ एक बार नहा लेने से ना स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम नहीं होता। और वहाँ का पानी जो है वो बहुत टाइम से ऐसे लाइक गर्म पानी आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है वो किसी को भी नहीं पता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं,
मिस्टीरियस प्लेस है और ये पानी कहाँ से आ रहा नहीं एक्चुअली किसी को नहीं पता है। ओके, तो ये था मेन एंट्रेंस ब्रह्म कुंड का, जो कि बहुत सुंदर था। एंड गाइज ऑनेस्टली बता रहा हूँ तो राजगीर इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। स्पेशली मैं बोलूँगी कि यहाँ तो ब्रह्म कुंड, अगर आप राजगीर आओ तो ब्रह्म कुंड ज़रूर जाना है। एंड द सेकंड प्लेस की नेचर सफारी ज़रूर जाना है, क्योंकि नेचर सफारी में इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए वो आप आगे वीडियो में देखोगे। बट अभी देखो मैं ब्रह्म कुंड का, देखो गाइज भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने प्रॉपरली मैं शूट नहीं कर पाई। और जो कुछ भी शूट किया ना वो मेरे भाई ने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मैंने आपको अभी बताया अभी वीडियो में। कल जब हम नालंदा एक्सप्लोर करने गए थे ना, तभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि गाइज मुझे ना ट्रैवलिंग इतनी सूट नहीं करती है, ट्रैवल सिकनेस हो जाता है मुझे, तो उस वजह से मेरा पेट दर्द हो रहा था, तो मेरा मूड थोड़ा इतना सही नहीं था। पर चलो ठीक है, मैंने ना, मेरा फिर ब्रह्म कुंड आने का भी मन नहीं था। बट द थिंग कि मैंने सोचा कि फिर घर जाने के बाद मेरे को रिग्रेट होगा, अब इतनी दूर से आए हैं और इतने टाइम से मैंने सोचा था कि ब्रह्म कुंड जाना है एक बार, तो मैंने सोचा कि चलो चले ही जाते हैं। और देखो यहाँ पे ना मुझे बंदर बहुत सारे देखने को मिले, लाइक यहाँ ब्रह्मकुंड में भी। एंड जब मैं नेचर सफारी गई थी वहाँ का तो अलग ही सीन हो गया था, वो आप आगे वीडियो में देखोगे। तो देखो मैं ना नालंदा, मतलब मैं घर से जो आउटफिट में आई थी ना वही पहन के मैं रात में होटल में सोई थी। एंड द नेक्स्ट डे, क्योंकि यहाँ पे आके नहाना ही था तो मैंने चेंज नहीं करा, मैं उसी आउटफिट में आ गई। क्योंकि गाइस अंदर ना 2-3 मंदिर भी है, तो वहाँ पूजा भी करना होता है स्नान करने के बाद, इसलिए मम्मा ने प्रसाद खरीदा था, वो आपको बाहर ही मिल जाएगा। और देखो यहाँ लिखा हुआ है सप्तधारा ब्रह्म कुंड, तो अंदर एक ब्रह्म कुंड है जो कि मेन कुंड है जहाँ पे गर्म पानी आता है। वैसे तो 7 कुंड में गर्म पानी आता है और यही वो मेन एंट्रेंस है। नीचे अंदर ना पूल काइंड ऑफ बना हुआ है थोड़ा डीप में, तो वहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, ब्रह्म कुंड होता है, मतलब उसको ही ब्रह्म कुंड बोलते हैं एक्चुअली। और ये जो गर्म पानी है ना वो बहुत सालों से आ रहा है यहाँ पे, और कहाँ से आ रहा है ये अभी तक एक मिस्ट्री है, किसी को पता नहीं है। बट चलो ठीक है। तो देखो ना छोटे छोटे ऐसे 7 कुंड बनाए गए हैं। जैसे देखो अभी मैं जिस कुंड के पास स्नान कर रही हूँ ना वो 5th कुंड है, जगदम्बिनी मुनि कुंड। तो ऐसे ही 7 कुंड है और 7 के अलग अलग नाम है। और आपको 1st कुंड से लेकर के 7 कुंड तक हर कुंड के नीचे लाइक गर्म पानी आते रहता है, उसके नीचे बैठ के और फिर नहाना होता है। एंड देन उसके बाद जब 7 कुंड में आप नहा लेते हो तो यहाँ पे संकल्प करना होता है माता रानी के पास। छोटा सा मंदिर है माता रानी का, वहाँ पे आपको पूजा करनी होती है, संकल्प करना होता है बेसिकली। तो वो मैं मम्मी के साथ यहाँ पे कर रही थी, जो पंडित जी कराते हैं वहाँ पे खड़े होके। एंड देन उसके बाद आपको कुछ क्या बोलते हैं उसको दान भी देना होता है, पैसे का या फिर जो भी आप मतलब जो भी आपको सही लगे वो। तो देखो मैंने ना 7 कुंड में नहा लिया था और ये सारी क्लिप्स जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑनेस्टली बताओ मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, सारे मेरे भाई ने शूट किया है। और वो नहीं करता तो पता नहीं मैं कभी ये व्लॉग डाल भी पाती कि नहीं। और नालंदा यूनिवर्सिटी वाला भी जो व्लॉग था, व्लॉग क्यों बोल रही हूँ मैं, नालंदा यूनिवर्सिटी वाला भी जो व्लॉग था वो भी मेरे भाई ने शूट करा था, क्योंकि मैं बिल्कुल उस हालत में थी ही नहीं उस दिन कि मैं कुछ शूट कर सकूँ। मेरा बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था, मेरे को चक्कर आ रहा था और उस दिन धूप भी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से। तो देखो अब मैंने 7 कुंड में नहा लिया है। अब मैं यहाँ पे आई हूँ, क्यों आई थी मैं, आई गेस मैं अपने कपड़े लेने आई थी या आई डोंट नो, हाँ कपड़े लेने आई थी। तो उसके बाद मैं गई थी अंदर ब्रह्म कुंड में नहाने। देखो मैंने वहाँ का शूट नहीं किया गाइस, क्योंकि बहुत सब कुछ मिस हो गया था, मैं फ़ोन लेके कैसे जाती पानी में, तो यही प्रॉब्लम था। और मेरे भाई ने इसलिए शूट नहीं करा ना, क्योंकि वहाँ पे सब लोग नहा रहे थे तो वो अच्छा नहीं लगता। एंड अनदर थिंग इज़ कि हमारा कुछ लगेज भी था तो वो भी रखा हुआ था, तो उसको भी किसी को देखना था ना, तो इसलिए वो वहाँ बैठा हुआ था, उसने कोई शूट नहीं किया। इन शॉर्ट वो नहीं शूट हो पाया। सो गाइज 7 के 7 कुंड में नहाने के बाद आपको जाना होता है मेन ब्रह्म कुंड में। देखो 7 कुंड में गर्म पानी आता है एंड जो मेन ब्रह्म कुंड है उसमें भी गर्म पानी आता है। तो 7 कुंड में नहाने के बाद आपको जाना होता है ब्रह्म कुंड में, जो एक पूल काइंड ऑफ बना हुआ है, थोड़ा डीप है और वहाँ भी गर्म पानी आता है ऑब्वियसली, उसको गर्म कुंड भी बोलते हैं। तो वहाँ जाके आपको स्नान करना होता है एंड देन उसके बाद आप आते हो चेंजिंग रूम में, वहाँ आपको चेंज करना होता है। एंड देन उसके बाद ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ पे मंदिर है 2-3, तो फिर आपको वो नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद वो तीनों मंदिर में पूजा करनी होती है। तो पंडित जी यहाँ पे मम्मी से पूजा करा रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी ऑब्वियसली। हमने ब्रह्म कुंड
में स्नान कर लिया, 7 कुंड थे, 7 कुंड में स्नान कर लिया, ब्रह्म कुंड में भी स्नान कर लिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मम्मी ने पूजा कर लिया, यहाँ पे मंदिर भी थे 2-3, तो पूजा कर लिया। सो इट वॉज ऑल गुड। तो अच्छे से स्नान वगैरह करने के बाद और पूजा ये सब करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर। वहाँ से छोटे छोटे स्टॉल थे जहाँ से ना मैंने ये कड़ा लिया जो मुझे काफ़ी टाइम से लेना था। और उसके बाद हम निकल गए नेचर सफारी जाने के लिए। आई गेस कितने देर का, 15 to 20 मिनट्स का रास्ता होगा। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए नेचर सफारी। एंड गाइस चारों तरफ मुझे सिर्फ ग्रीनरी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था और सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे थे। तो देखो यहाँ जाने के लिए ना आपको टिकट लेने के लिए सुबह 5 बजे आके लाइन में लगना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और 1000 पीपल की लिमिटेशन है, मतलब एक दिन में सिर्फ 1000 टिकट ही ले सकते हो आप लोग, मतलब सब लोग मिला के 1000 टिकट ही यहाँ पे सोल्ड हो सकते हैं, ऐसा था दिन में। तो इसलिए 5 बजे आके आपको टिकट लेना होता है, जिसके लिए मेरे पापा और मेरे भाई गया था, इसलिए हमें टिकट मिल गई ईजिली। और देखो यहाँ ये बंदर को मैंने अभी आपको दिखाया, ब्रह्म कुंड में एक बंदर दिखा था मेरे को, और यहाँ पे नेचर सफारी में। सो फ्रेंड्स वी हैव रीच द नेचर सफारी। एंड अभी यहाँ पे टिकट, मतलब एंट्री टिकट तो है हमारे पास, ऑलरेडी हमने ले रखी है, बट अभी एंटर करने के लिए बहुत लंबी लाइन है। सो वी आर वेटिंग कि हमारी टर्न कब आएगी। और वैसे जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, पहाड़ों के बीच में है और बहुत कुछ यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और किसी स्कूल ट्रिप पे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, सारे यूनिफॉर्म में थे, आप सामने देख सकते हो, सबने रेड कलर का ब्लेज़र पहन रखा है। पता नहीं हमारा ही स्कूल ऐसा क्यों था जो आज तक किसी भी ट्रिप पे नहीं लेके गए हमें, इवन अब तक तो कॉलेज भी नहीं लेके गए। एंड फ्रेंड्स ऑल्सो यहाँ से ना किसी स्कूल से बहुत सारे बच्चों को भी लाया गया है, और जैसे स्कूल ट्रिप होती है ना, वैसे स्कूल ट्रिप पे इन्हें नेचर सफारी घुमाने के लिए लाया गया। हमारा स्कूल तो आज तक हमें कहीं घुमाने लेकर नहीं गया। अब देखो यहाँ स्टार्ट होता है मेन सीन। यहाँ पे क्या हुआ कि ये बंदर, अभी आपने पहले देखा वीडियो में, ये आइसक्रीम खा रहा था बैठ के, जो हमने नहीं दिया था, आई डोंट नो किसने दिया था, बट वो आइसक्रीम खा रहा था। उसके बाद ये बंदर धीरे धीरे मम्मी के पास आता है, और मेरी मम्मी इतनी प्यारी और इतनी स्वीट है कि देखो क्या कर रही है, उसको पानी का बॉटल खोल के ऑफ़र कर रही थी पानी पीने के लिए। भाई मेरे को यहाँ इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, मेरे को लगा कि मम्मी वो इंसान नहीं है, वो बंदर है, वो आपकी बात नहीं समझेगा। और ये जो प्रसाद अभी हमने बाहर से ख़रीदा था, ब्रह्म कुंड के बाहर से, वो प्रसाद इसने मम्मी के बैग से छीन के खा लिया और पूरा गिरा भी दिया। उसके बाद तो भाई मेरे को इतना गुस्सा आया, बट चलो ठीक है। हमारी टर्न आ गई। एंड द वर्स्ट थिंग ये हुई ना कि मुझे मेकअप करने का भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल कोई जगह ही नहीं मिली, ना टाइम मिला मेकअप करने का। तो ठीक है, वैसे मेरी शक्ल अच्छी है, बिना मेकअप के भी चल जाता है। एंड फ्रेंड्स आप बस इतना देखो कि बस एंटर करने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड गाइस इस दिन ना धूप बहुत ज़्यादा था, मतलब वेदर बहुत हॉट हो रखा था और बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही थी। और मैं अपना कैप ले जाना भूल गई थी और अपने सनग्लासेस भी ले जाना भूल गई थी। हाउ फुलिश ऑफ मी। फ्रेंड्स फाइनली हमें एंट्री मिल गई है नेचर सफारी के अंदर, टिकट चेकिंग वगैरह हो गया है। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं, पता नहीं कौन से राइड्स या किस चीज़ से स्टार्ट करने, मेरे को कुछ आइडिया नहीं, बिकॉज टिकट लेने के लिए मैंने ही आई थी ना, तो इसीलिए। एंड फ्रेंड्स द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इज़ कि मुझे मेकअप करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। गाइस देखो मैं ऐसे नॉर्मली मेकअप वीडियोज़ वगैरह भी शूट करती हूँ ना, तो मैं आईलाइनर लगाती हूँ, बट अभी देखो मेरे फेस पे एकदम ज़ीरो मेकअप है, बिल्कुल ही ज़ीरो मेकअप, कुछ भी नहीं कर रखा है मैंने। इवन मैंने बस लिप बाम लगाया है, लिपस्टिक, लाइनर, मस्कारा कुछ भी नहीं लगाया है। तो मेरे को थोड़ा लग रहा है मैं, जबकि बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लेके आई थी, बहुत कुछ लेके आई थी मैं कि वहाँ जाके मेकअप करूँगी घूमने के पहले, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। पता नहीं इतना कचड़ा क्यों हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, बट चलो ठीक है। शक्ल हमारी वैसे इतनी भी ख़राब नहीं है कि मेकअप की ज़रूरत हो, काम चल जाता है बिना मेकअप के भी। सो या एंड गाइज जस्ट लुक एट द व्यू, मतलब जस्ट लुक एट द व्यू, कितना ज़्यादा सुंदर बना रखा है, कितना ज़्यादा, बहुत बड़े स्पेस में बहुत सारी ग्रीनरी है और बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में आ गए हो, और सब कुछ बहुत सुंदर था। यहाँ पॉल्यूशन मेरे को बहुत कम लगा, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है बहुत सारे, मतलब कहा जा सकता है हमारा बिहार भी घूमने लायक है। आप डेफिनेटली आओ इस जगह पे और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत ज़्यादा घूमो, बहुत सारे एंजॉय करो। तो स्कूल ट्रिप पे जो स्टूडेंट्स आए थे ना उनकी अलग लाइन थी, और जो ऐसे फैमिली और फिर बाकी जो विजिटर्स आए थे उनकी अलग लाइन थी।
तो ऐसे टिकट वगैरह चेक कराने के बाद हमें एंट्री मिल रही थी। तो देखो टिकट का ऐसा सीन है ना कि नेचर सफारी के लिए जो टिकट मिलती है उसकी प्राइस है 150 रुपीज़। जैसा अभी आपने देखा मेरे टिकट पे लिखा था 150 रुपीज़। तो नेचर सफारी की बस एंट्री की प्राइस है, मतलब आपको बस एंट्री टिकट लेने के लिए 150 पे करना होगा। देन उसके बाद अगर आपको ग्लास ब्रिज पे जाना है तो उसका अलग से 150 पे करना होगा। और अंदर बहुत सारे राइड्स हैं, लाइक स्काई साइकिलिंग है, बंजी जंपिंग है और रोपवे है, बहुत कुछ है अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। तो अंदर जितने भी राइड्स है सबका आपको इंडिविजुअली अलग से चार्ज पे करना होगा। 150 जो मैंने आपको नेचर सफारी का बताया वो सिर्फ एंट्री टिकट है, जिसमें कि आप जब एंटर करोगे तो ये जो बस आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली बैटरी वाली बस है। तो इसमें आपको ट्रैवल कराएंगे और ट्रैवल बेसिकली आपको पूरा एक्सप्लोर नहीं कराते हैं, बट ये एक एसी बस थी बैटरी वाली जो बहुत ही कंफर्टेबल है। तो इस बस में आपको घुमाया जाता है, घुमाया इन द सेंस अंदर जहाँ पे ग्लास ब्रिज है वहाँ तक आपको लेके जाया जाता है इस बस से, क्योंकि वो अराउंड 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वहाँ से। तो अंदर आपको वो घुमाएंगे और जहाँ पे ग्लास ब्रिज है वहाँ ले जाके आपको ड्रॉप करेंगे और फिर वहाँ से आप आगे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर ग्लास ब्रिज पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वो ऑप्शनल है। इन शॉर्ट वो जो आपने नेचर सफारी का 150 पे करके जो टिकट लिया था उसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। उसमें सिर्फ आपको इस बस से लेके जाया जाता है जहाँ पे सारे राइड्स है वहाँ तक, और वहाँ से आपको इंडिविजुअली पे करके सारे राइड्स करना है तो वो कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे भी ना सेल्फी स्पॉट्स बहुत सारे थे, बहुत सारे पिक्चर्स आप क्लिक करा सकते हो, यहाँ क्लिक करा सकते हो। और ग्रीनरी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, तो आप ग्रीनरी है तो कहीं भी करा सकते हो। बट यहाँ पे देखो ये गौतम बुद्ध के ऐसे सर का डिज़ाइन बनाया गया है बहुत सुंदर, जो कि वुड स्टोन और रॉक। ब्रिज पे और मैं और पापा और शायद मेरा भाई भी जाएगा। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। और मुझे ना ग्लास ब्रिज पे बहुत टाइम से जाना था तो फाइनली। सो फ्रेंड्स, ग्लास ब्रिज पे जाने के लिए अभी बहुत लंबी लाइन है और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और हमारी टर्न आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बहुत टाइम तक लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। एंड देन ना ग्लास ब्रिज पे जाने के लिए भी बहुत लंबी लाइन होती है। इन शॉर्ट आपको सिर्फ नेचर सफारी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ऑलमोस्ट आपको 5-6 घंटे तो चाहिए ही घूमने के लिए। देखो हमने ना जू सफारी एक्सप्लोर नहीं करा था गाइज, बिकॉज जू सफारी और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता एंड इतना टाइम था नहीं हमारे पास, तो हमने सोचा कि जू सफारी स्किप करते हैं और नेचर सफारी एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो ग्लास ब्रिज पे जाने के लिए ना वो आपसे शूज़ या आपके जो भी फुटवेयर होते हैं वो खुलवा देते हैं और वो आपको एक अलग सा सॉक्स काइंड ऑफ देते हैं पहनने के लिए। बट मैंने और पापा ने ऑलरेडी सॉक्स पहने हुए थे तो हमें नहीं मिला, मेरे भाई को मिला था ब्लू कलर का, वो देते हैं पहनने के लिए सो डैट ग्लास गंदा ना हो उनका, मतलब उनका क्या ग्लास ब्रिज का ग्लास गंदा ना हो, दैट्स वाई। एंड वो लोग एक बार में सिर्फ 12 लोगों को ही अलाउ करते हैं ग्लास ब्रिज पे जाने के लिए, और वो 12 लोगों को 1-1 मिनट का टाइम दिया जाता है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट करने के लिए। तो उस 1 मिनट में आप जितने ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियो निकाल सको उतने आप निकालो। एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, ये मेरे को लगा कि एटलीस्ट 5 मिनट तो देना चाहिए था, क्योंकि 1 मिनट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है गाइज, उतने में आप क्या ही शूट कर लोगे, फ़ोटोज़ भी सही से नहीं आते हैं उतने कम टाइम में। तो वो मेरे को थोड़ा सा लगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, बट चलो ठीक है। तो मैं, पापा और मेरे भाई गए थे, हम लोग 3 लोग गए थे, मम्मी नीचे ही थी और मेरा जो एक और छोटा वाला भाई है वो नीचे था। एक्चुअली वो लोग इसलिए नहीं गया ना क्योंकि ऑलरेडी लाइन बहुत लंबी थी यार और मम्मी थक चुकी थी। एंड गाइज ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मैं स्पेशली ग्लास ब्रिज पे जाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं बहुत टाइम से, जब से मैं रील्स में वीडियोज़ में देख रही हूँ, जब से मेरे को पता चला कि ग्लास ब्रिज यहाँ पे बना है, तब से मेरा मन है ग्लास ब्रिज पे आने का। एंड यहाँ पे ना वीडियो का एंगल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट पता नहीं क्या हो रहा था, उसको आप थोड़ा प्लीज़ मैनेज कर लेना, बिकॉज 1 ही मिनट था गाइस सिर्फ हमारे पास, तो हम इतना फोकस नहीं कर पाए कि अच्छे से शूट हो रहा है कि नहीं। बस कैमरा ऑन था और जैसे तैसे फ़ोन घुमा दिया, जैसे भी शूट हुआ, हियर इट इज़। और देखो उसमें क्या होता है ना कि जो सबसे आगे का जो बिल्कुल लास्ट जहाँ पे ख़त्म होता है ग्लास ब्रिज, वहाँ पे थोड़ा डेंजर होता है, तो वो ज़्यादा लोग को वहाँ अलाउ नहीं करते ज़्यादा देर के लिए।
और वहाँ के जो स्टाफ थे वो मुझे थोड़े कोऑपरेटिव लगे, बिकॉज़ उन लोगों ने ना फ़ोन ले लिया था हमारे हाथ से और बोला कि लाओ हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल देते हैं। तो उन्होंने थोड़ी हमारे फ़ोटोज़ निकाले, लाइक हम लोग के साथ वाले फ़ोटोज़। बट वैसे मेरा मन था यहाँ पे रील्स बनाने का, मैं नहीं बना पाई क्योंकि टाइम ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड था। एंड यहाँ से नीचे का व्यू तो देखो, मतलब चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ दिखेगा, माउंटेन्स दिखेंगे, बहुत सारी ग्रीनरी, खाई दिखेगी, जो थोड़ा सा लाइक मेरे को तो ऑनेस्टली बताऊँ मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा था इस पर। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा डरावना होता है, इससे डर लगता है ऊपर से नीचे देखने में, बट मेरे को डर नहीं लगा, आई डोंट नो क्यों। सो 1 मिनट में हमसे जितना पॉसिबल हो पाया फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने का हमने लिया। एंड देन उसके बाद हम नीचे आ गए और आगे मैं तो आपको बताने ही वाली हूँ मेरा ग्लास ब्रिज का एक्सपीरियंस कैसा था, बट मैं अभी भी बता देती हूँ। देखो मेरे को ठीक ठाक लगा, लाइक 150 रुपीज़ वर्थ इट नहीं है, बट द थिंग इज़ की फ़ोटोज़ वीडियोज़ वहाँ पे बहुत सही आते हैं, बट उसके लिए भी बहुत लिमिटेड टाइम है गाइस, 1 मिनट बहुत कम है। सो फ्रेंड्स, ग्लास ब्रिज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारा, बट द थिंग इज़ ना कि बहुत कम और बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। क्या बोलते हैं, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए बहुत लिमिटेड टाइम होता है फ़ोटो वीडियो क्लिक करने के लिए, तो उतने अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियो आ नहीं पाते जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। तो हमारे साथ भी कुछ वैसे हुआ, उतने कुछ सेटिस्फाइंग फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं है, बट चलो ठीक है, मेमोरीज़ के लिए मेमोरीज़ के लिए अच्छा है। थोड़े बहुत तो फ़ोटो वीडियो हमने ले लिए, बट इतना कुछ प्रोफेशनली शूट करने का टाइम नहीं होता। सो आप जब भी आओ तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और बीच में वो वहाँ के जो स्टाफ थे ना, उन्होंने भी फ़ोन लेके फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे थे, तो उस वजह से हम अपने अकॉर्डिंग नहीं क्लिक कर पाए। दैट वाज द थिंग्स। चलो कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सस्पेंशन ब्रिज। एंड यहाँ मेरे आगे मतलब जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ उस डायरेक्शन में है सस्पेंशन ब्रिज। सो लेट्स को देखते हैं वो भी कैसा होगा। वैसे ग्लास ब्रिज का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा था, बट या द ओनली थिंग इज़ कि बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, 1 से 2 मिनट का टाइम होता है बस फ़ोटोज़ वीडियो के लिए। तो उसमें आप क्या ही कर पाओगे यार। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं लैंडस्केप में ब्लॉग का शूट करूँ या फिर मैं रील्स के लिए पोर्ट्रेट में शूट करूँ कि फ़ोटोज़ क्लिक करूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, बट चलो ठीक है, मेमोरीज़ के लिए थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वीडियो मैंने ले लिए है। सो या बट इतने सेटिस्फाइंग नहीं है। तो एक्चुअली टाइम बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि वो आगे थोड़ा डेंजर है ना, उस पर बहुत टाइम तक अगर बहुत सारे लोग चले जाए तो दैट्स वाई। वैसे एक और बुरी चीज़ ये हुई है कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है। लाइक अभी थोड़े बहुत चार्ज है, 20 to 25% चार्ज है, बट डिस्चार्ज हो गया है। मेरे को सुबह में फुल चार्ज कर लेना चाहिए था, एक्चुअली मैं लेट से सो के उठी थी तो फ़ोन चार्ज नहीं है। चलो देखते हैं, जो कुछ शूट हो पाएगा वो मैं करूँगी, अदरवाइज़ आई डोंट नो। सस्पेंशन ब्रिज का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था मेरा, नॉर्मल था, ओके था, मतलब इतना कुछ स्पेशल नहीं था। नॉर्मल जैसे ब्रिज होता है वैसे वुडन ब्रिज था जो थोड़ा बहुत शेक कर रहा था। एंड या बस इतना ही था, वो उतना कुछ स्पेशल नहीं था, बट चलो ठीक है, गुड। एंड मेरे पीछे का व्यू तो देखो, पता है मुझे लग रहा है मैं एकदम
प्रॉपर जंगल में आ गई हूँ। हर तरफ पेड़ 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 और सिर्फ पेड़ है। बट गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़े विंटर के सीज़न में आने लायक है, लाइक थोड़ा जब सर्दियाँ हों तभी। अभी क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे पूरा घूमना है चल चल के, बहुत ये बड़े एरिया में तो चल चल के घूमना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है एंड धूप बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बिल्कुल मेरा सर चकरा रहा है, गर्म हो गया मेरा सर, प्यास भी लगी है मुझे। मैं, पापा और मेरा भाई, हम ही 3 बस गए थे ग्लास ब्रिज पे, क्योंकि इतना कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, बस हम 3 ही गए थे ग्लास ब्रिज पे। मम्मी और मेरा जो छोटा वाला भाई है वो लोग नहीं गए थे। एंड सस्पेंशन ब्रिज पे हम, मम्मी मतलब मैं, पापा और मेरे दोनों भाई, वो हम लोग सब चारों गए थे। मम्मी नहीं गई थी गैस, बिकॉज मम्मी इतने में ही थक चुकी है, तो वो कैंटीन के पास है, अभी हम उधर ही जा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीनरी बहुत बहुत ज़्यादा है, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा है यहाँ का। लग रहा है मुझे कि मैं प्रॉपर जंगल में आ गई हूँ, बट ये थोड़ा बीच बीच में स्कैरी लग रहा है, बिकॉज जब यहाँ पे कोई नहीं हो रहा तब मेरे को थोड़ा डरावना लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, कोई भी लोग नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो आपको दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखेगा, सो दैट्स वाई थोड़ा बहुत लग रहा है, बट अच्छा है। बट जस्ट इमेजिन, एक बार सोचो कि हम रात में इस जंगल में घूम रहे हैं, बिल्कुल रात में, कितना मज़ा आएगा। आई गेस हमें यहाँ बस इतना ही घूमना था, अभी और कुछ है नहीं स्पेशल घूमने के लिए, बिकॉज हमारे पास सिर्फ शाम तक का टाइम है टू एक्सप्लोर राजगीर। शाम में मेरे को जाना है, बिकॉज कल से मेरे क्लासेस है एंड पापा का भी ऑफिस है, तो छुट्टियाँ हमारे पास बहुत लिमिटेड थी। चलो ठीक है। एक बार इधर देखो, कोई नहीं, और एक बार इधर देखो, वो पापा और मेरे भाई जा रहे, जो बहुत आगे, मैं इसमें कुछ दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा अब। एंड गाइज ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा सुबह तक बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं था मेरी, लेकिन मैंने आपको बताया था सुबह तक मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मेरा आने का मन नहीं था। बट मैंने सोचा कि इतनी दूर से आए हैं, फिर बाद में मेरे को रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों नहीं एक्सप्लोर करा, बस ये सब क्यों किया, तो इसलिए मैंने सोचा चलो घूम लेते हैं। एंड ये जो हमारे ट्रिप का प्लान बना है, नालंदा हम कल गए थे ना, तो नालंदा और राजगीर का जो हमारे ट्रिप का प्लान बना है, ये बहुत ही सडन प्लान था, बिल्कुल भी पहले से प्लानिंग नहीं हो रही थी कि कहीं जाना है, बहुत सडनली हुआ, तो इसलिए मैं घर से कुछ प्रॉपरली ऐसे व्लॉग करते हुए नहीं आ पाई। बट मैंने सोचा मैं से जितना कुछ हो पाएगा उतना मैं कवर करने का ट्राई करूँगी। सो या अब मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा चल रही हूँ गाइस, वो भी इतनी गर्मी और इतनी धूप में, मैं बहुत थक गई, मेरे को बहुत प्यास लगी, जल्दी से मम्मी के पास जाता है और कुछ खाते पीते हैं। एंड फ्रेंड्स, आई एम सो फ्रीकिंग टायर्ड, चल चल के मेरे पैर की हालत ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पे पता है क्या हुआ, ये जंगल है तो इसलिए यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क नहीं होने की वजह से मैं रील्स नहीं बना पा रही हूँ, किसी को स्नैप नहीं भेज पा रही हूँ, और ना ही मैं रील्स नहीं बना पा रही हूँ, और ऑल्सो ना ही मैं मम्मी को कॉल कर पा रही हूँ। अब मम्मी कहाँ है, किस लोकेशन पे है, कैंटीन में है या फिर किसी राइड के पास है, ये हमें नहीं पता है, और हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल लग नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो पता नहीं अब हम मम्मी को कैसे ढूंढने वाले हैं, और चलो ढूंढते हैं। एंड मैं रील्स नहीं बना पा रही हूँ गाइज, ना ही स्नैप भेज पा रही हूँ, बिकॉज नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है फ़ोन में, नेटवर्क यहाँ का डल हो चुका है। तो मैंने कुछ रील्स सेव करके रखी, बट स्टिल वो भी नहीं हो पा रहा है। तो चलो ठीक है, बस मैं वीडियोज़ ही बना सकती हूँ और फोटोज़ ही क्लिक कर सकती हूँ, क्योंकि नेटवर्क तो यहाँ पे एकदम डल है, ज़ीरो नेटवर्क है यहाँ पे। चलो ठीक है, मम्मी का कॉल भी नहीं लग रहा है, मेरे पास बस एक फ़ोन है, पापा का फ़ोन भी मम्मी के पास रह गया, क्योंकि हम ग्लास ब्रिज पे जा रहे थे, तो फ़ोन वहाँ ही रख दिया था, वो रह गया। मम्मी का फ़ोन भी मम्मी के पास ही है, मेरा फ़ोन सिर्फ मेरे पास है, और इससे कॉल नहीं लग रहा है, लेकिन नेटवर्क ही नहीं, यहाँ पे ज़ीरो नेटवर्क, बिल्कुल सर्वर अनरीचेबल है, तो हम कॉल नहीं कर सकते। द ओनली थिंग कि हम बस ढूंढ सकते हैं, तो चलो ढूंढते हैं। वैसे तो मम्मी को कैंटीन में होना चाहिए, बिकॉज शी इज़ अ फूडी, तो वहाँ होना चाहिए, लेट्स सी। एंड यहाँ पे ना आई एम एट नेचर सफारी राजगीर बिहार लिखा हुआ एक फ़ोटो स्पॉट भी बनाया हुआ था, तो वहाँ पे भी मैंने एक पिक्चर क्लिक कराया था, बट वो अच्छा नहीं आया था, बिकॉज बार बार कोई ना कोई आ जा रहा था फ़ोटोज़ ख़राब करने के लिए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था वो, पर चलो ठीक है। और यहाँ पे ना ये गौतम बुद्ध की बहुत प्यारी सी मूर्ति थी, लाइक बहुत प्यारा स्टैचू था, और इतने अच्छे जगह पे बनाया गया, पीछे पेड़ था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा, एंड देन बाहर निकल के मैंने पिया था ये गन्ने का जूस, जो कि बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन।
एंड यहाँ पे ना आपको फ़ोटोज़ के लिए बहुत सारे स्पॉट मिल जाएंगे, तो इट्स अ डेफिनेटली मस्ट विजिट प्लेस। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था यहाँ का। इतने एक्सप्लोर करने के बाद हम बाहर आ गए और सबसे पहले पिया ये रिफ्रेशिंग सा गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। देन खाया ये पानी पूरी और चले गए होटल। फ्रेंड्स, हम ना बस ब्रह्मकुंड घूमने गए थे और साथ में ग्लास ब्रिज, मतलब नेचर सफारी का जितना भी एरिया था, जो भी चीज़ें घूमने के लिए थी, बस हमने 2 जगह एक्सप्लोर करा, ब्रह्मकुंड एंड नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, और वहाँ जितनी चीज़ें थी वही सारी चीज़ें बस एक्सप्लोर करी। बाकी तो बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, बट द थिंग इज़ कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो अब नेक्स्ट टाइम कभी हम राजगीर आएंगे तो बाकी जगह तभी एक्सप्लोर कर पाएंगे। वैसे फ़िलहाल तो हम खाना खाने जा रहे हैं, सो लेट्स गो। एंड वापस हम होटल ही आ गए। यहाँ पर रखा है होटल में और हम ट्रेन से जाने वाले हैं। तो हमारी ट्रेन 3 बजे के अराउंड है, तो जल्दी से चल के खाना खा लेते, उसके बाद हम फिर निकलेंगे। सो यार दैट वाज इट। ब्लॉग देख के बताना आपको कैसा लगा। एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए और ज़्यादा घूमने का मन नहीं हुआ, बट चलो कोई बात नहीं। और हम क्योंकि बाई ट्रेन आए थे, तो शाम में 4 बजे की हमारी ट्रेन थी पटना जाने की, और कल से मेरे क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए मेरे को आज जाना बहुत ज़रूरी था। हमारा 1 दिन का स्टे था, हमने 1 दिन में जितना पॉसिबल हुआ उतना राजगीर को एक्सप्लोर किया, और बहुत अच्छी जगह थी। और जाने के पहले हमने सोचा कि पहले खाना खा लेते, तो हमने अच्छे से प्रॉपर लंच करा, क्योंकि दिन भर से हमने लंच नहीं किया था। एंड देन उसके बाद हम शाम 4 बजे की ट्रेन से पटना आ गए। एंड दैट वॉज इट। ओके बाय।